नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस भाई गुरमीत सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा BWC बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन। यानी BWC और CWC जो ट्रीटी हुई थी वो कब हुई थी, किस उद्देश्य के लिए हुई थी, क्यों की गई थी, इनका मेन जो है उद्देश्य वो इन ट्रीटी का क्या था। इन सभी बातों पर हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं BWC और CWC से। ये ट्रीटी की बात करें, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ट्रीटी, जैविक हथियार संधि, ये कब हुई थी साथियों? 10 अप्रैल 1972 को यह ट्रीटी पर हस्ताक्षर, अगर हस्ताक्षर की बात करें तो कब हुई थी साथियों? 1972 में। अगर इसको लागू की बात करें, प्रभावी यानी प्रभावी कब हुई थी, या इसको लागू की बात करें भी, लागू कब हुई थी, तो ये हुई थी साथियों 1975 में, 26 मार्च 1975 को। अगर हम बात करें हस्ताक्षर की 1972 में और लागू की बात करें 1975 में हुई थी। और इसके उद्देश्य, कोई भी ट्रीटी होती है उसके पीछे क्या होता है साथियों, मेन उसका उद्देश्य होता है या उनके कुछ टारगेट होते हैं कि क्यों इस ट्रीटी की हमें जरूरत पड़ी, किस लिए इसको लागू किया गया, इसके क्या उद्देश्य थे। तो उद्देश्य की बात करें तो जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए क्या है साथियों, जैविक हथियारों के इन पर जो हथियार थे, इन पर उनके उत्पादन है या भंडारण है, उन पर क्या है, पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए जो ये ट्रीटी है इसका गठन किया गया था साथियों। इसमें जीवाणु में क्या था, जीवाणु, विषाणु, टॉक्सिन, टॉक्सिन, ये कुछ विषैले हथियारों, इन पर रोक लगाने के लिए ट्रीटी की जो है वो जरूरत पड़ी थी साथियों। अगर सदस्य देश की बात करें, BWC के सदस्य देश की बात करें तो इस पर क्या है साथियों, 183 से अधिक देशों ने इसको ग्रहण किया था या इसको अपनाया था कि हम इसका पालन करेंगे। अगर मुख्य प्रावधान की बात करें तो इसका क्या प्रावधान थे, तो क्या प्रावधान थे साथियों, जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर रोक लगाने के लिए इस ट्रीटी का गठन है वो किया गया था साथियों। आगे है शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जैविक अनुसंधान की अनुमति। यानी अगर ट्रीटी को लागू करेंगे तो क्या है, इन पर शांतिपूर्ण तरीके से क्या है, सभी देश मिलकर है जो ट्रीटी का पालन करेंगे। कोई सत्यापन तंत्र नहीं है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। कोई सत्यापन तंत्र है वो नहीं है जो इसकी कमजोरी मानी जाती है। आगे साथियों, जैविक हथियारों के उदाहरण की बात करें, यह क्या है, डिसआर्मामेंट संधि है। जो BWC है वह क्या है, डिसआर्मामेंट संधि है। अगर जैविक हथियार के इसके उदाहरण यानी PWC के अगर उदाहरण की बात करें, कौन कौन से उदाहरण है साथियों, एंथ्रेक्स है, प्लेग है, बोतुलिज्म है और तुलेरमिया, तुलेरमिया नामक ये क्या है साथियों, कुछ जैविक हथियारों के उदाहरण है। आगे साथियों बात करें हम BWC के और CWC में डिफरेंस क्या क्या है। क्या डिफरेंस है साथियों, केवल प्रतिबंध, यह प्रतिबंध है, कोई अनिवार्य सत्यापन इसका अभी तक है वो नहीं किया गया है। कोई अंतरराष्ट्रीय सत्यापन तंत्र इसका अभी तक है नहीं है, कोई विशेष अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसका नहीं है। अगर CWC की बात करें तो यह क्या है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, अनिवार्य सत्यापन और निरीक्षण इसका किया गया है, ओपेक द्वारा नियमित निरीक्षण और सत्यापन इसका किया गया है। ओपेक रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन है। अगर ओपेक की स्थापना स्थापना की बात करें, अगर ओपेक की तो कब हुई थी साथियों, 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। आगे है साथियों CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि। इसका क्या उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे साथियों, रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और इनके मौजूदा भंडार का
विनाश सुनिश्चित करना, यानी जो मौजूदा भंडार थे, मौजूदा जो हथियार थे, उनको नष्ट करने के लिए जो ये ट्रीटी है वो लागू की गई थी। अगर इस पर हस्ताक्षर की बात करें तो वो हुए थे साथियों 13 जनवरी 1993 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे CWC पर। एक और ट्रीटी हुई थी साथियों 1993 में, वो कौन सी हुई थी साथियों? स्टार्ट 2। अगर स्टार्ट 2 की बात करें तो वो कब हुई थी साथियों? 1993 में। स्टार्ट वन की बात करें तो वो कब हुई थी साथियों? 1991 में। स्टार्ट वन कब हुई थी साथियों? 1991 में हुई थी। इसी प्रकार साथियों इसको लागू की बात करें, CWC को अगर लागू की बात करें तो कब हुई थी साथियों ये लागू? 1997 के अंदर 29 अप्रैल 1997 में लागू हुई थी। एक और अगर बात करें 1997 में किस संगठन की स्थापना हुई थी साथियों? बिम्स्टेक नामक जो संगठन है साथियों, कौन सा है? बिम्स्टेक नामक जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है साथियों? ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। ढाका बांग्लादेश में किसका? बिम्स्टेक का। अगर इसमें सदस्य देशों की बात करें तो कितने सदस्य देश है साथियों? बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश है। कौन कौन से हैं? भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है और श्रीलंका है। भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है और क्या है साथियों? 7वां देश कौन सा है? थाईलैंड। इस प्रकार ये 7 देश बिम्स्टेक के अंदर, यानी इनकी स्थापना इन्होंने की थी, या सदस्य देश मान लो या संस्थापक देश है उसकी बात करें तो ये 7 सदस्य देश है किसके? बिम्स्टेक की। स्थापना की बात करें कब हुई थी साथियों? 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। इसी प्रकार साथियों इसके अगर CWC, दोबारा हम आते हैं CWC पे, क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है साथियों? CWC की। तो CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन है, इसके सदस्य देश की बात करें क्या 193 लगभग क्या है सभी देशों ने इसको ग्रहण किया या अपनाया है। अगर मुख्य प्रावधान की बात करें तो क्या साथियों? रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर रोक लगाने के लिए ट्रीटियां की गई थी। मौजूदा रासायनिक हथियारों का नष्टीकरण आवश्यक ओपेक केमिकल वेपन द्वारा सत्यापन और निरीक्षण की व्यवस्था है। ओपेक की स्थापना अभी अपन ने पढ़ा थे। ओपेक की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1960 के अंदर। ओपेक की फुल फॉर्म की बात करें क्या साथियों? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसकी परिभाषा है। प्रकृति की बात करें क्या है? यह निशस्त्रीकरण, यह संधि सत्यापन वेरिफिकेशन संधि है। रासायनिक हथियार की बात करें, रासायनिक हथियार कौन सा है? मस्टर्ड गैस, सारिन गैस, वीएक्स गैस और क्लोरीन गैस। मस्टर्ड गैस का साथियों क्या है? मस्टर्ड गैस का प्रयोग है वो कब किया गया था साथियों? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। एग्जाम्पल दे देता हूं, कौन से युद्ध के अंदर, यानी कौन से विश्व युद्ध में जो मस्टर्ड गैस है उसका प्रयोग किया गया था, इतना आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना इसका कि मस्टर्ड गैस का जो उपयोग है वो कब किया गया था। अगर बात करें, भारत दोनों सदियों का सदस्य देश है। भारत है वो BWC और CWC दोनों का सदस्य देश और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विज्ञान एवं तकनीक के उपयोग का समर्थन करता है। भारत इसका समर्थन करता है। कुछ एक ट्रीटी उसका भारत है वो समर्थन नहीं करता, जैसे NPT है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि NPT है उसका क्या बताती है वो कि 1968 से पहले जिस देश ने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं उनको तो वो वैध मानती है, और 1967 के बाद जिन देशों ने
1968 में क्या इस पर सिग्नेचर हुए थे और ये लागू हुई थी एनपीटी कब? 1970 में। इसलिए 1968 के बाद जिन जिन देशों ने क्या है परमाणु परीक्षण किए हैं उनको क्या है ये ट्रीटी है वो अवैध मानती है, उनको वैध नहीं मानती है। इसलिए क्या है भारत इसका सदस्य नहीं है या इसको एनपीटी को नहीं मानता है। अगला अगला है साथियों, आइए आज के हम इस सेशन में जो इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी के उन पर चर्चा करेंगे और इनके जो मिलते जुलते जो क्वेश्चन है उन पर भी साथियों हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे, ताकि आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, बीडब्ल्यूसी का पूरा नाम क्या है? क्योंकि हर बार क्या होता है साथियों, यूजीसी नेट के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर क्या होती है ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। एनपीटी हो या सीटीबीटी हो या सीडब्ल्यूसी हो, इसकी फुल फॉर्म क्या है या इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बीडब्ल्यूसी की स्थापना की अगर बात करें या इस पर हस्ताक्षर की बात करें तो वो हुए थे साथियों 1972 के अंदर, और ये लागू की बात करें तो कब हुई थी साथियों? 1975 में। अगर इसका बीडब्ल्यूसी का पूरा नाम क्या है बीडब्ल्यूसी का साथियों? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है बीडब्ल्यूसी मुख्य रूप से किस प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है? किस प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है साथियों? तो वो लगाती है जैविक हथियारों पर। कौन से हथियार है? जैविक हथियारों पर रोक लगाने के लिए क्या है इस संधि को लागू किया गया था। आगे साथियों, बीडब्ल्यूसी को हस्ताक्षर के लिए कब खोला गया? यानी बीडब्ल्यूसी है उसको हस्ताक्षर की बात करें तो उसके लिए कब खोला गया था, यानी कब हस्ताक्षर किए गए थे साथियों? 1972 में। लागू की बात करें कब हुई थी साथियों? 1975 में लागू हुई थी साथियों। आगे है, अगर बात करें 1968 को, 1968 में कौन सी ट्रीटी हुई थी साथियों? कौन सी हुई थी 1968 में? एनपीटी। एनपीटी पर हस्ताक्षर हुए थे साथियों 1968 में। अगर लागू की बात करें एनपीटी तो वो कब हुई थी साथियों लागू? 1970 में हुई थी। 1993 के अंदर 1993 के अंदर कौन सी ट्रीटी हुई थी? सीडब्ल्यूसी। उसके अलावा कौन सी हुई थी? स्टार्ट टू। स्टार्ट टू कब हुई थी साथियों? 1993 में। अगर स्टार्ट वन की बात करें, अगर क्या है साथियों स्टार्ट वन की बात करें तो वो कब हुई थी साथियों? 1991 में स्टार्ट वन हुई थी। स्टार्ट टू 1993 में हुई थी। इसी तरह साथियों 1975 में कौन सा समझौता हुआ था? हेलसिंकी। हेलसिंकी समझौता कब हुआ था साथियों? 1975 में। हेलसिंकी समझौता कब हुआ था साथियों? 1975 में। किस किस के बीच में हुआ था साथियों? यूएसए और सोवियत संघ। यूएसए और सोवियत संघ में कौन 1975 के अंदर समझौता हुआ था हेलसिंकी नामक। साथियों हम क्या है बीच बीच में ट्यूशन करते रहेंगे ताकि हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है साथियों, बीडब्ल्यूसी कब लागू हुई थी? अगर लागू की बात करें तो बीडब्ल्यूसी कब लागू हुई थी साथियों? 1975 में बीडब्ल्यूसी लागू हुई थी। अगर बात करें सिग्नेचर की या हस्ताक्षर की तो वो कब हुए थे साथियों? 1972 में। 1972 में एक और ट्रीटी हुई थी, कौन सी साथियों? एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुई थी 1972 में। आगे साथियों 1977 में, 1977 में कौन सी ट्रीटी हुई थी? फरक्का जल संधि। फरक्का जल संधि की बात करें, फरक्का जल संधि, फरक्का जल संधि साथियों कब हुई थी? 1977 में। किस किस के बीच में हुई थी? भारत प्लस बांग्लादेश। भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में हुई थी 1977 में फरक्का जल संधि हुई थी साथियों। आगे है 1973। 1973 में क्या हुआ था साथियों? 1973 में क्या हुआ था? कौन सी ट्रीटी हुई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों।
आगे है बीडब्ल्यूसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो बीडब्ल्यूसी है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो ट्रीटी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो क्या है साथियों, जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए क्या है, बीडब्ल्यूसी जो ट्रीटी है वो लागू की गई थी साथियों। आगे है, अगला क्वेश्चन है वो है साथियों, बीडब्ल्यूसी किस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संधि है। जो बीडब्ल्यूसी है वो किस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संधि है साथियों, जैविक हथियारों के निशस्त्रीकरण से संबंधित ये ट्रीटी है साथियों। आगे है, बीडब्ल्यूसी के तहत जैविक एजेंटों का सैन्य उपयोग क्या है, क्या है साथियों, प्रतिबंधित है। क्या यह प्रतिबंधित है। आगे साथियों, बीडब्ल्यूसी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू किससे संबंधित है। जो बीडब्ल्यूसी है उसका दूसरा जो महत्वपूर्ण है पहलू वो किससे संबंधित है, जैविक हथियारों के साधनों, डिलीवरी उपकरणों से इसका संबंध है। उस पर नियंत्रण करने के लिए इसको क्या है, लागू किया गया था। आगे साथियों, बीडब्ल्यूसी का सामान्यतः कितने अंतराल पर आयोजित किया जाता है, यानी रिवेन्यू कॉन्फ्रेंस जो इसकी कॉन्फ्रेंस होती है वो कितने सालों बाद होती है साथियों, तो कितने सालों बाद होती है वो 5 साल के बाद क्या होती है, एक बार है जो बीडब्ल्यूसी कॉन्फ्रेंस है वो होती है। आगे साथियों, बीडब्ल्यूसी का अनुपालन बढ़ाने के लिए स्टेट पार्टीज द्वारा अपनाई जाने वाली व्यवस्थाओं को सामान्यतः का क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इसको कहा जाता है। आगे साथियों, सीडब्ल्यूसी का पूरा नाम क्या है। सीडब्ल्यूसी है उसका पूरा नाम क्या है साथियों, केमिकल वेपन कन्वेंशन। कब हुई थी साथियों, 1993 में हुई थी। अगर लागू की बात करें कब हुई थी साथियों, 1997। 1997 में कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी साथियों, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बिम्स्टेक में कितने देश है साथियों, 7 देश है। कौन कौन से देश है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है। इस प्रकार ये 7 देश है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है साथियों। अगला क्वेश्चन है, सीडब्ल्यूसी का मुख्य रूप से किस प्रकार के हथियारों से संबंधित है। जो सीडब्ल्यूसी है वो किस प्रकार के हथियारों से संबंधित है, तो वो रासायनिक हथियारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सीडब्ल्यूसी को हस्ताक्षर के लिए कब खोला गया था साथियों, सीडब्ल्यूसी को 1993 के अंदर। लागू की बात करें तो कब हुई थी साथियों, 1997 के अंदर लागू हुई थी साथियों। 1972 में कौन सी ट्रीटी हुई थी, बीडब्ल्यूसी और एबीएम संधि। एबीएम संधि कब हुई थी साथियों, 1972 में। 1987 में कौन सी ट्रीटी हुई थी साथियों, आईएनएफ। आईएनएफ नामक ट्रीटी कब हुई थी, 1987 में। और भारत ने श्रीलंका के अंदर शांति सेना भी कब भेजी थी साथियों, 1987 में भेजी थी। आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, कब भेजी थी साथियों, 1987 के अंदर भेजी थी। 1996 में कौन सी ट्रीटी हुई थी साथियों, सीटी बीटी नामक ट्रीटी हुई थी। कब, 1996 में हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, सीडब्ल्यूसी कब लागू हुई, तो कब लागू हुई थी साथियों, 1997 के अंदर सीडब्ल्यूसी है वो लागू हुई थी। 1993 के अंदर कौन सी ट्रीटी, सीडब्ल्यूसी पर हस्ताक्षर कब हुए, 1993 के अंदर। और 1993 में क्या हुआ था साथियों, स्टार्ट टू कब हुआ था, 1993 में। स्टार्ट टू कब हुआ था साथियों, 1993 में। स्टार्ट वन कब हुआ था साथियों, 1991 में हुआ था। 1995 में किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1995 में। डब्ल्यूटीओ ने किसका स्थान लिया था, गेट का स्थान लिया था साथियों। गेट की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1947 में गेट की स्थापना हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों, सीडब्ल्यूसी के कार्यान्वयन की निगरानी कौन सी संस्था करती है।
यानी जो CWC के जो कार्यान्वयन है, इसकी निगरानी है, वो कौन सी संस्था करती है? तो वो कौन सी करती है साथियों? ओपेक करती है। अगर ओपेक की स्थापना की बात करें तो वो साथियों कब हुई थी? 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी साथियों। आगे IAE, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAE की फुल फॉर्म क्या है साथियों? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इसकी स्थापना की बात करें कब हुई थी साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी बताया मैंने कब हुई थी साथियों, कमेंट बॉक्स में बताना। आगे डब्ल्यूएचओ की स्थापना, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी साथियों? डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ की स्थापना, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी साथियों, डब्ल्यूएचओ की स्थापना। आगे ओपेक का पूरा नाम क्या है? ओपेक का पूरा नाम, अगर ओपेक का पूरा नाम क्या है साथियों? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ओपेक का पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई थी साथियों 1960 में हुई थी। आगे साथियों ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ओपेक का मुख्यालय साथियों? अभी बताया आपको जस्ट ही। कहाँ है ओपेक का मुख्यालय? कहाँ है साथियों? तो वो है जिनेवा में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है साथियों? सॉरी, जिनेवा नहीं है, हेग नीदरलैंड। हेग नीदरलैंड के अंदर क्या है ओपेक का मुख्यालय साथियों। अगर स्थापना की बात करें तो 1960 में हुई थी। आगे जिनेवा, जिनेवा में किसका मुख्यालय है साथियों? डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगला है डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का भी मुख्यालय कहाँ है साथियों? जिनेवा में। एक और संस्थान कौन सा है? आईसीआरसी, आईसीआरसी का भी मुख्यालय कहाँ है साथियों? जिनेवा में। अगर इनकी स्थापना की बात करें, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1948 में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1995। आईसीआरसी की स्थापना, रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे साथियों वियन्ना, वियन्ना ऑस्ट्रिया, वियन्ना ऑस्ट्रिया के अंदर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, स्थापना की बात करें कब हुई थी साथियों? 1957 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। आगे साथियों न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर किसका हेडक्वार्टर है? यूएन का, यूएन का मुख्यालय, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर क्या है साथियों? यूएन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है साथियों CWC का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो CWC है, केमिकल वेपन कन्वेंशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के लिए क्या है ट्रीटी लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों CWC के तहत रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण और भंडारण पर क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है साथियों? तो वो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। पूर्ण रूप से क्या है साथियों? प्रतिबंध है। CWC में रासायनिक हथियारों के विनाश का प्रावधान है। इसका उद्देश्य क्या है? यानी जो रासायनिक हथियारों है उनके विनाश का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है साथियों? मौजूदा रासायनिक हथियारों के भंडारण को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है साथियों BWC और CWC में मुख्य समानता क्या है? यानी इन दोनों के अंदर जो मुख्य समानता है वो क्या है साथियों? ये दोनों ही सामूहिक विनाश के हथियारों के एक वर्ग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। यानी दोनों ही ट्रीटी है जो हथियारों के भंडारण है उस पर रोक लगाने के लिए क्या है ट्रीटी लागू की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है BWC और CWC में प्रमुख अंतर क्या है? अगर अंतर की बात करें तो इन दोनों के अंदर तो BWC है 1972 के अंदर हस्ताक्षर हुए थे, लागू हुई थी साथियों 1975 में। और CWC है उस पर हस्ताक्षर हुए थे साथियों 1993 में और लागू हुई थी 1997 में। अगर इन दोनों में अंतर की बात करें तो वो अंतर क्या है कि BWC वो जैविक हथियारों से और CWC वो क्या है? रासायनिक हथियारों से
संबंधित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है निम्न में से कौन सा युग्म सही है, यानी जो फुल फॉर्म है वो कौन सी फुल फॉर्म है वो सही है। तो कौन सी साथियों, BWC, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन अगर इसकी बात करें हस्ताक्षर की कब हुए थे साथियों, 1972 में, और लागू की बात करें कब हुई थी साथियों, 1975 में। इसी तरह CWC 1993 के अंदर हस्ताक्षर हुए थे, लागू की बात करें 1997 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस संधि के कार्यान्वयन में ओपेक की केंद्रीय भूमिका है। ओपेक की केंद्रीय भूमिका किसमें साथियों, CWC में। अगर ओपेक की स्थापना की बात करें तो वो कब हुई थी साथियों, 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। आगे साथियों BWC कब हुई थी साथियों, 1972 में हस्ताक्षर हुए थे। एक और ट्रीटी हुई थी 1972 में, कौन सी हुई थी साथियों, ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई थी साथियों। अगर लागू की बात करें BWC, वो कब हुई थी साथियों, 1975 में लागू हुई थी। 1975 में। अगर CTBT की बात करें तो कब हुई थी साथियों, 1996 में CTBT पर हस्ताक्षर हुए थे। NPT पर अगर हस्ताक्षर की बात करें तो कब हुए थे साथियों, 1968 में। अगर लागू की बात करें तो कब हुई थी साथियों, 1970 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, BWC और CWC दोनों का संबंध है वो किस अवधारणा से है। दोनों का संबंध है वो किस अवधारणा से साथियों, निःशस्त्रीकरण और अप्रसार, यानी दोनों ही क्या है, जो परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के उद्देश्य से क्या है, दोनों ट्रीटियां वो लागू की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हथियार CWC के दायरे में आता है। CWC के दायरे में कौन सा हथियार आता है साथियों, तो आता है रासायनिक हथियार। जैविक हथियार किसके आता है साथियों, वो आता है BWC, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। आगे साथियों अगला क्वेश्चन है, वो है निम्न में से कौन सा हथियार BWC के दायरे में आता है। कौन सा आता है साथियों, जैविक हथियार। CWC के कौन सा आता है साथियों, CWC रासायनिक हथियारों में कौन सा आता है, वो आता है CWC। अगला क्वेश्चन है साथियों, CWC की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। क्या है साथियों, तो वो है मौजूदा रासायनिक हथियारों के विनाश का प्रावधान है, वो CWC की एक प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है साथियों, BWC की लागू कब हुई थी, BWC 1997 में। BWC 1997 में लागू नहीं हुई थी। कब लागू हुई थी साथियों, 1975 में लागू हुई थी। हस्ताक्षर की बात करें कब हुए थे साथियों, 1972 में। 1997 में लागू कौन सी हुई थी साथियों, वो हुई थी 1900 वो सॉरी CWC। अगर हस्ताक्षर की बात करें कब हुए थे साथियों, 1993 में। एक और दूसरी कब हुई थी ट्रीटी, स्टार्ट 2 कब हुई थी, 1993 में। स्टार्ट 1 की बात करें तो वो कब हुई थी साथियों, 1991 में स्टार्ट 1 हुई थी। इसी तरह CWC 1975 में लागू हुई थी। CWC 1975 में लागू नहीं थी, कब हुई थी साथियों, 1997 में। 1975 में कौन सी लागू हुई थी साथियों, BWC। आगे साथियों BWC 1975 में और CWC 1997 में लागू हुई थी। ये आपका क्या है, राइट आंसर है साथियों। दोनों 1993 में लागू हुई थी, दोनों 1993 में लागू नहीं हुई थी। CWC पर हस्ताक्षर हुए थे साथियों कब, 1993 में। स्टार्ट 2 हुई थी साथियों 1993 में, स्टार्ट 2 हुई थी साथियों। आजकल अंतिम क्वेश्चन है साथियों, BWC और CWC का अंतिम लक्ष्य मुख्यतः क्या है। इन दोनों का क्या है साथियों, अंतिम लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य इन दोनों का क्या है,
सामूहिक विनाश के हथियारों के खतरों को कम करना इन दोनों का अंतिम लक्ष्य है साथियों। इस प्रकार हमने आज के इस सेशन में BWC और CWC पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इनसे मिलते जुलते कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं ताकि आज का हमारा सेशन है वो बहुत अच्छे से कवर हो गया है। मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस भाई गुरमीत सर के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि आने वाली जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।